क्या आपने कभी सुना है कि एक चोर ने गुरु दक्षिणा में 10 लाख रुपए दिए हो? नहीं, तो मिलिए पटना के एक रिटायर्ड टीचर जयंत बाबू से, जिनके पास न पैसे थे न कोई पेंशन की सुविधा, लेकिन थी ऐसी दिमागी चाल कि चोर भी उनका स्टूडेंट बन गया। जयंत बाबू शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह और उनकी पत्नी पटना के एक फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने दशहरे में अपने गांव जाने की योजना बनाई। गांव जाने से पहले जयंत बाबू ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घुस गया तो वो घर की सारी अलमारी और पेटी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देगा, क्योंकि कोई नगद नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए 1000 रुपये टेबल पर रख दिए। एक संवाद के साथ एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, हे अजनबी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से मिडिल क्लास परिवार से हैं और हमारा परिवार बिना पेंशन के पैसे से चलता है, इसलिए हमारे पास कोई नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि आपकी मेहनत और आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैंने आपकी पैर की धूल के सम्मान में ये थोड़े से पैसे मेज पर छोड़ दिए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। और मैं आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के कुछ तरीके बता रहा हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। मेरे फ्लैट के नीचे 8वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली भ्रष्ट मंत्री रहता है। नामी प्रॉपर्टी बेईमान डीलर 7वें माले में रहता है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष जो 6ठे तल पर रहते हैं। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति और 4थी मंजिल पर नामी महाराज जी हैं और 3री मंजिल पर एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता है। उनका घर गहनों और नकदी से भरा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी व्यावसायिक सफलता उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी और उनमें से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। दशहरा के बाद जब जयंत बाबू और उनकी पत्नी वापस अपने फ्लैट में लौटे तो उन्हें टेबल पर एक बैग रखा मिला। बैग में 10 लाख रुपए नकद और एक पत्र रखा देखकर वो हैरान रह गए। पत्र पर लिखा था, गुरुजी, आपके निर्देश और शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पहले क्यों आपके करीब नहीं आ पाया। आपके निर्देशानुसार मैंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैंने इस छोटी सी राशि को धन्यवाद के रूप में छोड़ दिया है। भविष्य में भी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूँ। आपका प्रिय चोर।